हाँ जी बेटा, हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये आज हमारी लास्ट क्लास रहेगी, ठीक है। आज की क्लास लास्ट है, जितने भी नियम आज होंगे ये लास्ट रहेंगे। इसके बाद आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। इंडेफिनिट का अर्थ होता क्या है? एनएसिव, यानी प्रोनाउन है वो, लेकिन आपको पता नहीं कि कौन है वो। प्रोनाउन है लेकिन पता नहीं कौन है। नहीं आई बात समझ में? जैसे somebody, आपको पता है somebody माने होता क्या है? कोई भी। आपको पता है कौन है? कोई भी में तो सभी आ सकते हैं, आ सकते हैं ना। तो ये somebody हमारा क्या हुआ? इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या हुआ? यानी कि जिसकी निश्चितता नहीं है, जिसका कोई पता आता नहीं है, उसको बोल देते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, तो भाई इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होंगे? पहले इसको ही देख लेते हैं। वडी वन, वडी वन तथा थिंग से बनने वाले प्रोनाउन, थिंग से बनने वाले प्रोनाउन, थिंग से बनने वाले प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे। कौन से होंगे भाई? अब भी समझ में नहीं आई? क्या हुआ? अब नहीं होगा। मैंने क्या कहा कि वडी वन तथा थिंग से बनने वाले प्रोनाउन इंडेफिनिट होंगे, जैसे कि somebody, someone, something, nobody, no one और nothing, everybody, everyone, everything। हाँ भाई, somebody, someone, something, nobody, no one, nothing, everybody, everyone, everything। इसके अलावा यही है। देखो भाई, जो ये वाले रहेंगे ना, वडी तथा वन, वडी तथा वन, ये तो आएंगे अपन के पर्सन्स के लिए, ठीक है। और ये आएंगे अपन के, यानी ये आएंगे लिविंग थिंग्स के लिए, और ये आएंगे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। यानी कि ये तो आएंगे तो थिंग से बनने वाले प्रोनाउन होंगे, वो तो आएंगे अपन के निर्जीव के लिए। किसके लिए? और वडी तथा वन से बनने वाले प्रोनाउन किसके लिए आएंगे? सजीव के लिए। मेरा नियम यह था कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद सामान्यतः किसका प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का। किसका? जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं। somebody has या है stolen my diamond ring। somebody has या have stolen my diamond ring। something is या are missing there। something is या are missing there। everybody was या were present in the seminar। no one has या have
डन द वर्क। हाँ बेटा लगाओ, क्या आएगा कि somebody के बाद क्या आना चाहिए? नहीं आई बात समझ में? नियम नहीं आया, दिख नहीं रहा? देखो मैंने कहा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी ऐसे प्रोनाउन जो कैसे बनते हो? बड़ी, वन और थिंग। कैसे बनते हो भाई? यानी उनके बाद में क्या आना चाहिए? बड़ी या फिर वन या फिर थिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखे इंडेफिनिट प्रोनाउन के, जैसे somebody, someone, something। ठीक है, nobody, no one, nothing, everybody, everyone, everything। तो जो बड़ी और वन से बनेंगे वो तो बनेंगे पर्सन्स के लिए यानी लिविंग थिंग्स के लिए, यानी जो चीजें क्या है हमारी सजीव है। और थिंग से बनने वाले जो प्रोनाउन होंगे वो किसके लिए होंगे? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यानी कि निर्जीव वस्तु के लिए। ठीक है, अच्छा मैंने कहा कि इनके बाद संबंधित किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर का। जैसे कि somebody, और somebody क्या है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है कि नहीं है? तो इसके बाद कौन सी वर्ब लगा देंगे? सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब? तो भाई यही तो आएगा ना। अच्छा इसकी जगह राकेश लगा लो। जो somebody है ना वो किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट बनते हैं तो उनके बाद कौन सी वर्ब का प्रयोग करते हैं? ये हमारा नियम है। और किसकी समझ में नहीं आया? अब आ गया? तो अब लगाओ भाई somebody के बाद, समथिंग के बाद, एवरीबॉडी के बाद, नो वन के बाद, हैव, हैज, नोबडी के बाद। आगे बात समझ में? अब किसको नहीं आई? अब भी नहीं आई क्या? नहीं आई? Nothing is या are, nothing is या are mortal। हाँ भाई, अब नथिंग के साथ क्या लगाऊं? इज या आर? अरे बोलो तो सही। फिर इसको तुम डर क्यों रहे हो भाई इस नियम से? अरे डर क्यों रहे हो? इज कि नथिंग इज मॉर्टल, कोई भी क्या चीज नहीं है भाई मॉर्टल नहीं, यानी कि अमर नहीं है। क्या नहीं? कोई भी। आगे बात समझ में? अब उतारो इस नियम को। ये छोटा सा नियम है और सुनते रहो। देखो भाई नियम हमारा ये है बेटा। अच्छा नियम हमारा आज का ये है, रूल नंबर 23 में ये बता रहा है कि मोर देन वन के बाद तो आती है बेटा सिंगुलर नाउन। क्या आती है? क्या आती है? सिंगुलर नाउन। और जब सिंगुलर नाउन आएगी तो फिर वर्ब क्या आ जाएगी? सिंगुलर। सीधा साधा कॉन्सेप्ट है। अच्छा मोर देन टू के बाद प्लूरल नाउन आती है और प्लूरल ही वर्ब आती है। अच्छा इसके बाद मोर देन पर्सन आएगा या फिर कोई प्लूरल नाउन आएगी और उसके बाद हमको कोई वर्ब लगानी पड़े तो फिर वो कौन सी आ जाएगी? प्लूरल। मोर देन वन के लिए सिर्फ क्या लगानी है हमको? सिंगुलर लगानी है, बाकी के लिए प्लूरल लगानी है। ध्यान रखना, मोर देन वन के लिए क्या लगानी है? सिंगुलर, और बाकी के लिए प्लूरल। चाहे मोर देन टू आ जाए, मोर देन थ्री आ जाए, मोर देन फोर आ जाए, मोर देन पर्सन आ जाए या फिर मोर देन कुछ भी आ जाए, लेकिन वन के लिए हमको क्या लगानी है? सिंगुलर। 2 3 4 5 6 जितना भी है, और कोई प्लूरल नाउन आने पर भी प्लूरल वर्ब लगानी है। ठीक है, ये नियम हमारा। ट्वेंटी फोर अब देखो रूल नंबर 24। प्रेपोजिशन के ठीक पहले और बाद में, प्रेपोजिशन के ठीक पहले और बाद में एक ही प्रकार का नाउन आने पर,
एक ही प्रकार मतलब वो एक ही नाउन आने पर, एक ही नाउन आने पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कौन सी वर्ब का प्रयोग करते हैं बेटा? सिंगुलर का, कि प्रेपोजिशन के ठीक पहले और बाद। अब प्रेपोजिशन जानते हो आप? प्रेपोजिशन जानते हो क्या? जो शब्दों की क्या बताते हैं? स्थिति, टाइम और रिलेशन बताता हो। ठीक है, किसी नाउन को क्या बताता हो? टाइम, रिलेशन और पोजीशन बताता हो, उसे क्या कह देंगे? प्रेपोजिशन, यानी पूर्व की स्थिति। जैसे मान के चलो कोई प्रपोजिशन है हमारा आफ्टर। अरे आफ्टर प्रपोजिशन है क्या? आफ्टर प्रपोजिशन है, पढ़ा है तुमने? नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ना चाहिए था। आफ्टर प्रपोजिशन है, ठीक है। तो रोड आफ्टर रोड, रोड आफ्टर रोड, TOWN, TOWN। टाउन आफ्टर टाउन, वर्ड्स, वर्ड फॉर वर्ड। रॉ अपॉन रॉ, RAW है ना भाई, रॉ। रॉ अपन रॉ, लिख लो। वर्ड फॉर वर्ड, रॉ अपन रॉ, रोड आफ्टर रोड। सिटी बिफोर सिटी। कहने का मेरा मतलब यह है कि प्रेपोजिशन के ठीक पहले और बाद में एक ही प्रकार का नाउन आने पर वर्ब कौन सी लग जाएगी? सिंगुलर, एज या आर। लो, टाउन आफ्टर टाउन, वॉज या वर, ब्राइटन। वर्ड फॉर वर्ड, एज या आर। नेसेसरी फॉर हेम, रॉ अपन रॉ, यानी पंक्ति दर पंक्ति। हैज या हैव, गॉट द प्राइज। सिटी, सिटी बिफोर सिटी, टेक या टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? गेट प्राइज फ्रॉम द यूनेस्को। क्या जाएगा भाई इसमें? सभी में क्या जाएगा? ठीक है, देखो आफ्टर भी प्रपोजिशन है, आफ्टर प्रपोजिशन है, फॉर, अपॉन, बिफोर, ये सभी के सभी क्या है? प्रपोजिशन है। इसी प्रकार से विद भी आता है, ना आता है, ऑन आता है। ठीक है, जितने भी सारे प्रपोजिशन है और उनसे पहले नाउन और उनके बाद वही वाला नाउन, यानी ठीक पहले और ठीक बाद में एक ही तरह का जो नाउन आता है, यानी एक ही नाउन आने पर वर्ब कौन सी लगा देंगे बेटा? सिंगुलर। कौन सी वर्ब लगा देंगे? कि प्रेपोजिशन के ठीक पहले और ठीक बाद एक ही नाउन आने पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि रोड आफ्टर रोड, तो इस आफ्टर के पहले भी वही नाउन है
और इस आफ्टर के बाद भी वही नाउन है, यानी रोड नाउन है ना अपन का, ठीक है। तो इसके बाद हमको क्या लगाना है, सिंगुलर। क्या लगाना है, टाउन आफ्टर टाउन के बाद क्या लगाना है, वर्ड फॉर वर्ड के बाद भी क्या लगाना है, और रो अपन रो के बाद भी क्या लगाना है, सिटी बिफोर सिटी। तो क्या लगा देंगे, सॉरी सिंगुलर लगाओ, टेक्स आएगा, सॉरी कह दिया ना मैंने, ठीक है। तो इसमें क्या लगाते हैं बेटा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, छोटा सा नियम है। और यह आपका आज कंप्लीट टॉपिक हुआ, कल टेस्ट होगा, कोई किंतु परंतु नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का। टाइम एंड टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंप्लीटली टेस्ट होगा। टाइम एंड टेंस के 10 क्वेश्चन मिलेंगे, हाँ जी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 10 और टाइम एंड टेंस के भी 10। समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया? प्रेपोजिशन के बाद और पहले एक ही नाउन आने पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे आफ्टर हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है ना। एक सेकंड रुको, तो फिर अभी जाना ही रहा मैं, गुरु जी 1 मिनट, टॉपिक एंड की ओर है। जैसे कि विदिन हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है ना। अच्छा, विदिन से पहले मैंने लगा दिया टाइम, और इसके बाद भी क्या लगा दिया, टाइम, कि टाइम विदिन टाइम, समय के अंदर समय, ठीक है, यानी समय में, इसका कंप्लीटली अर्थ होता है समय में। कंप्लीट या फिर कंप्लीट्स, द असाइनमेंट। क्या समझ में नहीं आया आपको? जैसे कि रेखा आफ्टर रेखा, कोई 2 लड़कियां, ठीक है, एक नहीं है कि रेखा के बाद रेखा, अरे रेखा के बाद रेखा, आर कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल। अरे रेखा के बाद रेखा, तो जो आफ्टर है और जो विदिन है, जो बिफोर है, अपॉन है, फोर, आफ्टर।